हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक्टर एजुकेशन। वेक्टर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो है ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अभी हम लोग फिजिक्स का प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एक सेट का कर लिया है। आज हम लोग दूसरा सेट जो है करेंगे। तो दूसरा सेट स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। शक्ति बराबर क्या होता है? पहले तो आपको यही पता होना है। शक्ति बराबर होता है कार्य अपान समय। तो कार्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल निकालना पड़ेगा और विस्थापन निकालना पड़ेगा। तो बल निकालने के लिए क्या करेंगे? बल निकालने के लिए जो है 50 किलोग्राम भार का लड़का है यम, और इसमें त्वरण जी, पृथ्वी का त्वरण ही लगेगा। F बराबर यम इंटू जी। तो बल निकल जाएगा। बल कितना हो जाएगा? 50 इंटू 10 500 न्यूटन बल हो जाएगा। कितना बल हो जाएगा? 500 न्यूटन हो जाएगा बल। 500 न्यूटन हो जाएगा बल। और इसका विस्थापन निकाल लेंगे। विस्थापन कितना होगा? 45 स्टेप है, 15-15 सेंटीमीटर की ऊपर की ओर विस्थापित होगा। तो 45 इंटू 15 कितना हो जाएगा? ये सेंटीमीटर में है। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 45 इंटू 15 का मल्टीप्लाई 675 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेंगे। 100 से जो है डिवाइड कर देंगे तो 6.75 मीटर विस्थापन हो जाएगा। अब जो है हमें शक्ति निकालना है। तो कार्य W बराबर F इंटू डी। F और D का निकल गया। तो अब P हमें निकालना है। पावर बराबर क्या हो जाएगा? पावर बराबर 500 इंटू 6.75 अपान 9। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 10 किलोग्राम का पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। जी का मान यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है। तो कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर F यस बल गुणे विस्थापन होता है। W बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। द्रव्यमान मतलब कि 10 दिया है, 10 इंटू 10। F बराबर यम इंटू जी हम लिख देते हैं, इंटू यस। यम का मान कितना दिया है? 10 किलोग्राम दिया है। और जी का मान हम 10 ले सकते हैं। जी का मान 10 ले सकते हैं। यस का मान कितना दिया है? 4 दिया है। यस का मान 4 मीटर की ऊंचाई दिया है विस्थापन। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 400 जूल आ जाएगा। 10 इंटू 10 100 इंटू 400 जूल। तो आंसर हो जाएगा 400 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी भौतिक भाषा किए गए कार्य की गति को मापती है? कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। तो कार्य की गति को जो है शक्ति के द्वारा मापा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए शक्ति। कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य अपान जो है W/T होता है। शक्ति बराबर कार्य अपान समय होता है। कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ आगे बढ़ रही है, जिसकी गतिशील ऊर्जा 120 जूल है। उसमें वस्तु का द्रव्यमान खोजें। एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से आगे बढ़ रही है, जिसकी गतिशील ऊर्जा 120 जूल है। उसमें वस्तु का द्रव्यमान खोजें। तो जो है वस्तु की गतिशील ऊर्जा दिया है यहाँ पे है वस्तु की गतिशील ऊर्जा दिया है 120 जूल। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv²। तो 120 जूल बराबर हाफ यम की वैल्यू कितना दिया है? यम की वैल्यू हमें निकालना है द्रव्यमान b²। बी की वैल्यू 4 मीटर प्रति सेकंड दिया है। 4 का स्क्वायर
तो 120 2 का इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 240 अपान 4 इंटू 4 इज इक्वल टू m। द्रव्यमान हमें निकालना है तो इसको हम लोग अब डिवाइड कर लेते हैं। 4 से 4 6 जा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, 4 फिर 15 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 15 kg। वस्तु का द्रव्यमान 15 kg। करेक्ट आंसर अपना ए हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, ए विद्युत, बी रासायनिक, सी ध्वनि, डी यांत्रिक। तो कौन सी ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है? तो जो है यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, आप लोग याद रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती है, तो करेक्ट आंसर अपना डी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर जो होता है स्थितिक ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू यांत्रिक ऊर्जा। इसको आप लोग याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। नेक्स्ट, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? दूरी दिया है और किया गया कार्य दिया है। यहाँ पे जो है विस्थापन दिया है 4000 मीटर और 20,000 जूल कार्य दिया है। तो हम जानते हैं कि W बराबर होता है Fs, W बराबर Fs। किया गया कार्य कितना दिया है? 20,000 जूल दिया है। किया गया कार्य जो है 20,000 जूल दिया है। और बल ज्ञात करना है, तो यस बराबर W बाई F हो जाएगा। W तो 20,000 जूल दिया है, F कितना हो जाएगा? 4000। यस कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। तो हम डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20, कितना 5 न्यूटन आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 100 न्यूटन का बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। जब 100 न्यूटन का बल 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। त्वरण निकालना है, बल दिया है और द्रव्यमान दिया है, तो F बराबर ma। हम सबको पता है F बराबर ma होता है। A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा F बाई m। F बाई m हो जाएगा। F का मान कितना है? 100 है। F का मान 100 दिया है। F का मान 100 है और द्रव्यमान का मान 50 दिया है। 52 जा 100 होता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ध्यान से मारिएगा, डी भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर सेकंड स्क्वायर दिया है, लेकिन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण की यूनिट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, या तो ऑप्शन को जो है छांट लेंगे कि कौन सा ऑप्शन छांट के सही आंसर तक पहुँच जाएंगे सबका यूनिट निकालते हुए। और हमें पता है कि शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर W/T होता है। P बराबर W/T होता है। W बराबर F इंटू डी होता है। W बराबर F इंटू डी अपान टी। और डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपान टी। डिस्प्लेसमेंट अपान टी जो है क्या होता है? वेग होता है। तो F इंटू बी हो जाएगा। तो P शक्ति क्या हो गया? बल और वेग के गुणनफल जो है शक्ति के बराबर हो गया। करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा डी। यहाँ पे दिया है बल और वेग के गुणनफल डैश के बराबर होता है, तो वेग और बल का गुणनफल जो है शक्ति के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इससे निकाल सकते हैं ऊर्जा जो है, ऊर्जा का मात्रक ऑप्शन छांटने के थ्रू ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो यह गलत हो जाएगा। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो
यह भी गलत हो जाएगा। कार्य जो होता है, कार्य का मात्रक न्यूटन, F इंटू डी होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो करेक्ट आंसर अपना यहाँ से भी छांट के निकाल, यहाँ से भी डी हो जाएगा, ऐसे भी दे सकते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? ए लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, बी सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, सी लकड़ी द्वारा एक ट्राली को धक्का देने पर ट्राली को आगे बढ़ जाना, डी किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। तो इनमें से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना जो है, डिस्प्लेस नहीं होता है दीवार, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। करेक्ट आंसर हो जाएगा लड़के को कमरे के दीवार पर धक्का देना। और सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालने से कंकड़ तो डिस्प्लेस हो सकता है, लेकिन दीवार को धक्का देने पे दीवार डिस्प्लेस नहीं होती है। तो वहाँ पे W अपना कार्य बराबर क्या होता है, फार्मूला बल, W बराबर बल गुणे विस्थापन। बल लगाने पे जो है विस्थापित हो जाती है वस्तु, तो वहाँ पे जो है कार्य होता है। कमरे की दीवार तो विस्थापित नहीं होती है, इसलिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और लकड़ी द्वारा एक ट्राली को धक्का देने पर आगे बढ़ जाती है, इसमें डिस्प्लेसमेंट कार्य हो जाता है। और किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, तो जरूरी नहीं किताब 90 डिग्री पे हम उठाएं, थोड़ी एंगल इधर उधर भी उठाते समय कर सकते हैं। तो जो है यहाँ भी कार्य हो रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, 15 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, तो उस पर कार्यान्वित बल होगा। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। सबको पता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। F बराबर m इंटू ए होता है। m क्या है, द्रव्यमान है, और ए क्या है, त्वरण है। तो हमें बल निकालना है। द्रव्यमान कितना दिया है, 15, और त्वरण कितना, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित हो रहा है। तो कितना हो जाएगा, 15, 5 जा हो जाएगा 75 न्यूटन का बल लगेगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 75 न्यूटन। यहाँ पे बिना सॉल्व किए भी बता सकते थे। बल की यूनिट जो है न्यूटन होती है, और बल निगेटिव में तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव में ही बल लगेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? ए गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा, बी स्थैतिक ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा, डी स्थितिज ऊर्जा। तो द्रव्यमान जो है कभी धनात्मक, द्रव्यमान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। द्रव्यमान तो कुछ ना कुछ होता ही है। तो हाफ गतिज ऊर्जा बराबर, हमें पता है गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। m जो है हमेशा जो है m कुछ ना कुछ होगा, और b स्क्वायर होने की वजह से यह हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसलिए गतिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव धनात्मक ही होगी। नेक्स्ट, डैश कार्य करने की दर है। कार्य करने की दर क्या है? अभी फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि आप लोग छोटे छोटे डिफिनेशन याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो शक्ति को जो है कार्य करने की दर कहते हैं, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्ति। कार्य करने की दर शक्ति कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा शक्ति। नेक्स्ट, 70 किलोग्राम द्रव्यमान को उठाने में 9800 जूल ऊर्जा व्यय की गई है। द्रव्यमान को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया था? तो यहाँ पे द्रव्यमान को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया था, ऊंचाई निकालनी है। यम हमारा दिया है जो है 70 किलोग्राम, यम जो है 70 किलोग्राम दिया है, और ऊर्जा जो है पी जो है यू या पी ले सकते हैं, ऊपर उठाई गई है 9800 जूल दिया है। पी बराबर एम जी एच से पी कितना दिया, 9800 जूल है, 9800 जूल है।
इधर हम डिवाइड कर देंगे, हमें ऊंचाई निकालना है तो h बराबर जो है जाएगा T अपान यम जी। यम की वैल्यू कितना है 70 और जी की वैल्यू जो है 10 ले सकते हैं हम यहाँ पे 10। तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 बार जाएगा 98, 14 7 जा 98 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा 15 मीटर ऊंचाई तक उठाया जा सकता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 14 मीटर। नेक्स्ट, सभी क्वेश्चन ग्रुप डी के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। जेन्युइन क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बल लगाने पर कोई कार्य ना हो तो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण है। यदि बल लगाने पर कोई कार्य ना हो तो बल तथा विस्थापन के बीच का जो है कोण 90 डिग्री होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि W बराबर होता है एफ डी कास थीटा। अगर एफ डी कास थीटा होता है तो कास 90 का मान 0 होता है, तो 0 अगर हो गया तो 90 डिग्री हो गया तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जो है कोई कार्य नहीं होगा, कार्य शून्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 90 डिग्री। नेक्स्ट, पहाड़ से लुढ़कती हुई वस्तु में है। पहाड़ से लुढ़कती हुई वस्तु में है ए केवल स्थितिज ऊर्जा, बी केवल घर्षण बल, सी केवल गतिज ऊर्जा, डी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो पहाड़ से लुढ़कती हुई वस्तु में जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। नेक्स्ट, 750 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा होगी। तो फ्रेंड्स, 750 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन है जो कि 4 घंटे प्रतिदिन उपयोग की जा रही है। कितनी यूनिट जो है ऊर्जा प्रतिदिन उपयोग होगी, तो 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है, हमें पता है। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है, 1 किलोवाट आवर होता है। तो 750 वाट इंटू 4, 750 वाट की मशीन है, 4 घंटे प्रतिदिन चल रही है, तो कितनी ऊर्जा होगी 1 किलोवाट, 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट हो जाएगा। 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, 4 से हो जाएगा 25, 25 3 जा 75 हो जाएगा। तो कितनी यूनिट रोज खपत होगी, 3 यूनिट जो है खपत होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 3 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय है। 50 वाट का बल्ब यदि 1000 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा। P बराबर W/T, P बराबर W/T, T इज इक्वल टू W/P हो जाएगा। तो W कितना दिया है 1000 जूल, 1000 जूल की ऊर्जा 1000 अपान 50, 1000 अपान 50 हो जाएगा 520 सेकेंड का जो है समय लगेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 20 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग अभी इस सेट में जो है कुछ और क्वेश्चन हैं, ऑलमोस्ट 18 17 हैं, तो हम लोग फ्रेंड्स आज 17 तक ही करते हैं। हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे का देख लेंगे। तो
आप लोग जो है क्वेश्चन आसानी से आप लोगों को मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।